ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, पिछले दिनों हमारे पास एक समस्या और एक प्रश्न बहुत बड़े रूप में आए हैं। आज हम इन दोनों विषयों पे आपके सामने चर्चा करेंगे। समस्या क्या है पहले वो बता दूं, उसके बाद प्रश्न भी बता देती हूँ। मित्रों, समस्या ये है कि लोगों ने ये बताया है हमसे, हमारे दर्शकों ने हमसे कहा है कि हम भाप लेते हैं तो हमारा गला पक जाता है। हमने पूछा भाप किस किस की ली, तो सबने अलग अलग बातें बताई हैं। किसी ने कहा हमने विक्स की भाप ली, किसी ने अमृतधारा की बताई, किसी ने अदरक की बताई, किसी ने कहा कि हमने पुदीना की भाप ली, किसी ने कहा कि हमने नीलगिरी के तेल की भाप ली, और किसी ने कहा हमने सादा भाप भी ली है, उसमें भी हमें समस्या हुई है। अब मित्रों, ये समस्या क्यों हुई है, जो चीज़ आपको फ़ायदा करनी चाहिए वो नुकसान क्यों कर गई है, हम आपको इसकी पूरी सारी बातें स्पष्ट करेंगे। और उसके बाद दूसरा प्रश्न है मित्रों, क्या हमें नाक में नींबू का रस डालना चाहिए? ये बहुत से लोगों ने पूछा। शुरुआत में तो हमने कह दिया भाई आपको जिसने निर्देश दिया उनसे पूछ लीजिए, तो उन्होंने कहा भाई वो उत्तर नहीं दे रहे हैं, आप हमें कुछ बता दीजिए। तो हमने कहा ठीक है, हम आपको इस पर निर्देश देते हैं पर थोड़ा समय दीजिए। तो आज हम आपको इसी विषय पर पूरी चर्चा स्पष्ट करके बताएंगे कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। मित्रों, सबसे पहली बात बता दूं कि भाप की समस्या, भाप से समस्या क्यों हो रही है, क्योंकि वैसे तो आपको डॉक्टर ने कहा है कि जब आप भाप लेंगे तो आपके फेफड़े एक्टिव हो जाएंगे, आप सांस ले पाएंगे, आपको समस्या नहीं रहेगी, लेकिन आपको तो समस्या बढ़ रही है। इसके पीछे का लॉजिक है, इसके पीछे का कारण क्या है, हम आपको स्पष्ट करके बता रहे हैं। मित्रों, होता क्या है, आपको यदि नॉर्मली कफ बढ़ा हुआ है, छाती में कफ जाम है, तो आप भाप लेते हैं तो थोड़ी सांस नाक से लेते हैं, थोड़ा मुंह से लेते हैं, तो इससे आपके थोड़े फेफड़े और ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, आपको फेफड़े अच्छे से काम कर पाते हैं। लेकिन वहीं कभी कभी समस्या दूसरी बन जाती है कि आपके फेफड़े एक्टिव नहीं है। उसके पीछे बड़ा कारण है कि आपकी नाक से सांस नहीं चल रही है। जी हाँ, फेफड़े एक्टिव नहीं है, उसके पीछे आपका बड़ा कारण है नाक से सांस ना चलना, क्योंकि आजकल नाक में और कान में तेल डालने का कॉन्सेप्ट कहीं भी नहीं है, खत्म हो चुका है। क्योंकि आजकल छोटे बच्चों को भी डॉक्टर्स नाक में कान में तेल नहीं डालने देते हैं, और हमारे यहाँ दादी नानी शुरुआत से काम करती आ रही हैं, मतलब बचपन से नाक में कान में तेल डालती आ रही थी, जिनको कभी कोई समस्या ऐसी आई नहीं, ना सरदर्द वगैरह, ना चश्मा, कभी कुछ नहीं होता था। लेकिन आज हम देखते हैं कि जिस तरह स्थितियाँ बिगड़ रही हैं, तो आपने गलती कहाँ की है कि जो आपकी सांस नाक से चलना चाहिए थी वो नहीं चल रही है, और जिसके कारण से आपकी छाती में, फेफड़े में कफ जाम नहीं है, उल्टा आपने जो दवाइयाँ खाई हैं उसके कारण से आपके शरीर में गर्मी बढ़ गई है। आप नोटिस करिए, आप जो भाप ले रहे हैं, जिनको गले में तकलीफ हो गई है, उनके शरीर में कहीं ना कहीं खुजली, जलन, चुभन जैसा, हाथ पैर में जलन या आंखों में जलन, कहीं भी बॉडी के किसी पार्ट में जलन जैसा महसूस हो रहा है, यानी कि आपके शरीर में गर्मी बढ़ने की स्थिति बन गई है। और ऐसी स्थिति में आप ये भाप लेते हैं तो, और जो भी भाप लेने वाली चीज़ें हैं ना, आप जिसकी भी भाप ले रहे हैं वो देखिए थोड़ा सा चुभने वाली हैं, यानी कि यदि किसी घाव को लगा दी जाए ना, वो घाव पर चुभने लग जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो आप भाप ले रहे हैं, आप ये नोटिस करिए कि आपके शरीर के जो अंदर के अंग है ना मित्रों, वो मांसल हैं, उन मांस में कोई भी चीज़ बहुत जल्दी चुभती है, लगती है, और ऐसी स्थिति में यदि आप भाप लेते हैं तो सीधा जाके आपको जलन, चुभन देती है, जो आपको नुकसान कर जाती है। और कभी कभी तो सादा गर्म पानी की भाप भी किसी किसी को नुकसान करे। इसका कारण है मित्रों कि जो आपके अंदर ऑलरेडी गर्मी बढ़ गई है, उसके बाद आप ऊपर से गर्म गर्म भाप दे रहे हैं, जो आपकी समस्या को समाधान करने के स्थान पर समस्या को बढ़ा रही है। इसलिए जिनको पित्त की प्रॉब्लम बढ़ गई है उनको भाप नहीं ही लेना है। हाँ, जिनको कफ की प्रॉब्लम है, जिनको छाती में कफ जाम है, जिनको कफ बहुत ज़्यादा निकल रहा है, वो सांस ले ये भाप लेंगे तो उनके लिए अच्छा है। लेकिन जिनको पित्त की प्रॉब्लम है उनको भाप नुकसान कर सकती है। हाँ, पर कफ और पित्त मिश्रित है तो ये थोड़ा सा स्थिति अलग बना देती है। इसमें आपको स्थितियों के अनुसार समझना पड़ता है, पर आप नहीं समझ पाते तो कई बार समस्या क्रिएट कर लेते हैं। इसलिए हम कहेंगे जिस चीज़ से समस्या क्रिएट होने जैसा लग रहा है वो काम ही मत करिए, ये आपको नुकसान दे सकता है, आज नहीं तो कल दे सकता है। पर हम आपको दूसरी बात बता दें, यदि आप नाक में तेल डालते हैं वो किसी भी स्थिति में आपको नुकसान नहीं कर सकता। यदि आप पानी बढ़ा लेते हैं, यदि आपको एसिडिटी नहीं है तो आप गुनगुना पानी पीजिए, और एसिडिटी है तो सादा मटके का पानी पी लीजिए, जो आपके शरीर में ठंडक और वातावरण को सम रखने में आपकी सहायता करेगा। साथ ही भोजन सही कर लीजिए, और ये सारे वीडियो हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में दे रखे हैं। आप देखेंगे, स्वास्थ्य नियम का पूरा पालन करेंगे ना मित्रों, तो आप जो अपनी समस्या से जूझ रहे हैं वो आपको पूरा समाधान मिल जाएगा, और आप बोलेंगे इतना सरल था। पर हाँ, वीडियो आपको हमारे काफ़ी देखने पड़ेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य नियम में काफ़ी वीडियोज़ हैं। आपको समस्या के अनुसार भोजन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए वो पता चलेगा, पानी कब, कितना, कैसे, किस तापमान का पीना चाहिए वो भी पता चलेगा, और नाक में तेल कैसे डालना, कितना डालना, कौन सा नहीं डालना, ये सारी बातें आपको पता चलेंगी। यदि आप इतना ही पालन कर लेते ना, तो आपके बॉडी में आपकी सूखी खांसी भी चली जाएगी, आपका ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ जाएगा, और साथ ही आपको समस्याओं से समाधान भी मिलने लगेगा। और मित्रों, जिनको ये समस्या हो रही है उसमें एक बड़ा कारण और बनता है
कि आपका जो बैठने का तरीका होता है ना वो सीधा नहीं होता, आप अक्सर इसे झुक के बैठ जाते हैं, जिसके कारण से आपको समस्याएं हो जाती हैं। अब मित्रों, इस समस्या के समाधान के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट और दी है, कोरोना की जंग जीत लेंगे संग। उसके वीडियोस देख लीजिए जो आपको बताएंगे कि आपको कैसे बैठना चाहिए, आपको ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है तो आपको क्या करना चाहिए। हमने सारी जानकारी विस्तार से दे रखी है, तो आप अपने आप ही अपने आप को स्वस्थ बनाने का पूरा काम कर सकते हैं। और मित्रों, एक बात मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि हमने कोई एक सिंगल प्रयोग ऐसा नहीं बताया जो आपको नुकसान कर जाए, या हमने सावधानी बिना बताया, क्योंकि हम जो बताते हो पूरा सावधानी के साथ बताते हैं ताकि आप उलझन में ना फंसे और आप सही तरीके से अपने आप को ठीक करने में अपनी सहायता कर सकें। तो मित्रों, डिस्क्रिप्शन के वीडियो आपको बहुत सहायता करने वाले, एक बार वीडियो के लिंक खोल के देखेंगे, आपको पता चलेगा कौन सी वीडियोस आपको फॉलो करने हैं। आप देखिए, आपको पालन करने से समाधान मिलेगा। अब मित्रों, दूसरा प्रश्न है कि आप नाक में नींबू का रस डालें या नहीं। मित्रों, नींबू का रस डालने पर पहले तो मैंने कहा ना, मैंने उत्तर कुछ और दिया था, पर अब जब मैंने उसको एनालाइज किया, समझ में आया, तो मुझे पता चला कि नींबू का रस आपके शरीर में, नाक में क्या कर सकता है। मित्रों, नींबू जो है ना, उसका जो स्वाद है वो खट्टा होता है। अब खट्टा होने के कारण ये कफ और पित्त को बढ़ाने वाला होता है। जी हाँ, कफ और पित्त को बढ़ाने वाला होता है। लेकिन इसका एक गुण और भी है, ये जो खट्टा होता है ना, ये चीज़ों को फाड़ देता है, यानी कि चीज़ों को फाड़ने में बहुत अच्छा इसका योगदान होता है। इसलिए यदि आपके बॉडी में कफ बढ़ा हुआ है और नाक में कफ जाम है, तो आप एक एक बूंद ज़्यादा मत डालिएगा, एक एक बूंद नींबू का रस डाल के देख लीजिए, शायद आपको एक फायदा कर जाए। लेकिन जिनको नाक से सांस नहीं चल रही, कफ जाम से नहीं चले बात अलग है, पर जिनको नाक से सांस नहीं चल रही, जिनको नसल पॉलिप्स हुए, जिनको नाक में सूखापन है, जिनको नाक में जलन चुभन जैसा नॉर्मली महसूस होता है, उनको तो ये नाक में डालना विष के तुल्य काम करेगा, क्योंकि ऑलरेडी खट्टा है, ये चीज़ों को सुखाता है, फाड़ता है। यदि आप एक बार नोटिस करिए, आपने देखा होगा होटलों में जब आप जाते हो खाना खाने, तो आपको नींबू दिया जाता है गर्म पानी में और आपके हाथ साफ हो जाते हैं। तो मित्रों, ये वैसे ही नाक के अंदर से चिकनाई की सफाई कर देगा। यदि आपके अंदर से चिकनाई की सफाई कर दी तो आपके नाक में सूखापन और ज़्यादा बढ़ जाने वाला है, जो सूखापन आपकी नाक से सांस बिल्कुल भी नहीं चलने देगा, जो आपकी समस्या को और ज़्यादा बढ़ा देगा, यानी कि आपके फेफड़ों को और ज़्यादा जाम कर देगा। इसलिए यदि आपको नाक से सांस चलानी है, हमने पहले ही कहा है, आप लोग कई बार क्या है ना, समस्या कहाँ करते हैं, आपको शॉर्ट में समाधान चाहिए होता है, आपको लगता है एक छोटा सा वीडियो देखा, कुछ हो जाए, बस उसी से हम ठीक हो जाए। मित्रों, एक बात समझ लीजिए, जब तक आप अपने रहन सहन खान पान की गलतियों को सही नहीं करते हैं ना, तब तक आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, आप बहुत सारी चीज़ें कर लेंगे, पर आपको समाधान मिलने के स्थान पर कई बार समस्या बढ़ जाएंगी। तो यदि आप ऐसा समाधान चाहते हैं, सही समाधान चाहते हैं, तो मेहरबानी करके ऐसी गलतियां ना करें। इसलिए हमने पहले ही बता दिया, इसी वीडियो में हमने शुरुआत में बता दिया, बीच में बता दिया कि आपको स्वास्थ्य नियम का पूरा पालन करें। यदि आप स्वास्थ्य नियम का पूरा पालन करते हैं, नाक में तेल डालते हैं, भोजन सही करते हैं, पानी सही तरीके से पीते हैं, तो आप जिनको पित्त की तकलीफ बढ़ रही है, यानी कि जिनको नाक में ऑलरेडी सूखापन वगैरह है, ये सब समस्याओं से आपको धीरे धीरे छुटकारा मिलने लग जाएगा। और उसके अलावा हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी प्लेलिस्ट और भी दी हैं, स्वास्थ्य नियम के बाद प्राणायाम, व्यायाम, उसके अलावा दवा मुक्ति, बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगे, जिनको पालन करने से आप हर प्रकार की दवाइयाँ अपनी छोड़ सकते हैं, अपने अंदर को उससे मजबूत बन के अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। उसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक है, हमारा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और आसन मुद्रा प्लेलिस्ट जो हमने दिया ना मित्रों, कुछ मुद्राएं करके भी आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। जैसे सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है, फेफड़े जाम है, तो ये लिंग मुद्रा लगा ली। उसके बाद आपको वात की प्रॉब्लम है तो अपने वायु मुद्रा लगा ली। ऐसे बहुत सारी मुद्राएं जो हैं वो आपके काम आ सकती हैं। आसनों के अभ्यास आपको काम आ सकते हैं, जिसमें आप बैठ सकते हैं, कुछ चीज़ें और भी कर सकते हैं। तो ये सारी वीडियोज़ आप देखिए, ये आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी देंगे और साथ ही आपको स्वस्थ रखने में आपकी सहायता करेंगे। तो मित्रों, ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा और धन्यवाद। वंदे मातरम।